संविधान के 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। संविधान 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 का मतलब होता है सम बराबर विधान, अर्थात सब के लिए जो विधान है उसका नाम संविधान है या विधि का विधान है, उसे हम कहेंगे संविधान। और संविधान क्या होता है? एक कानून, कानून जिसे हम सबको बांध कर रखा है और एक सूत्र में रखा है। तो आज हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची के, अनुसूची 8, अनुसूची 8 पर चर्चा करेंगे। अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा को। क्या दिया गया है? भाषा। हमारे 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषा को अंगीकृत किया गया है। 22 भाषा को अंगीकृत किया गया है। पहला भाषा क्या है? तो पहला भाषा में हम कहते हैं, चले हम मानचित्र पर देखते हैं और कहां पर कैसे किस तरह से भाषा बोली जाती है। तो पहला नंबर पर हम क्या लेंगे? तो पहला नंबर पर ऊपर वाला हिस्सा का इस साइड में बोला जाता है कश्मीरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। और इस साइड का जो हिस्सा आता है आइए सिंधु भाषा बोली जाती है, सिंधी भाषा। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर पंजाब है और पंजाबी भाषा बोली जाती है। और इसके बाद जो आता है सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा, ये सारे हिस्सा में क्या है? पंजाबी बोली जाती है। इसके बाद अब कह लेंगे, ऐसे करके हम लेते हैं ये सारे, ये सभी जो है इस सभी में क्या बोला जाता है, ऐसे करके लेते हैं तो ये है आपका हिंदी। क्या बोला जाता है? हिंदी। लगभग 60% यो कह लीजिए कि आबादी जो भारत में है वो केवल और केवल हिंदी बोलती है। ठीक। इसके बाद आ जाता है तो यहाँ पर क्या है? आसामी भाषा चलता है। यहाँ पे इसके आसपास ये वाला हिस्सा में बंगाली चलता है। यहाँ पे उड़ीसा का क्षेत्र है और यहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें गुजरात है और गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात के बाद आ जाता है ये हिस्सा, तो यहाँ महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती है? तो मराठी भाषा चलती है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में कौन है? तेलंगाना में तेलुगु भाषा। और इसके बाद तमिलनाडु तो तमिल भाषा है। वहां पर तेलंगाना में तेलुगु है और तमिलनाडु में तमिल भाषा है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कर्नाटक पड़ता है, तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ये केरल है और केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम। तो एक बार हम चित्र के हिसाब से देख लेता हूँ। क्या कहेंगे? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इस तरह से इसमें टोटल हम 13 भाषा को कवर कर रहे हैं। कितने भाषा को? 13 भाषा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये टोटल कितने भाषा हो जाती है? और 22 भाषा ये होती है। लेकिन इसमें हम कितना को कवर कर रहे हैं? 13 को। अब बाकी 9 भाषा बच गया है, तो उसको हम इस तरह से कुछ सूची में बना लेते हैं। पहला नंबर में क्या देंगे? तो उर्दू है और क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा। ठीक है। तो एक भाषा उर्दू है, दूसरी भाषा क्या है? सांस्कृतिक भाषा है। अब तीसरी भाषा में लेते हैं तो दूसरा नंबर पर आ जाता है, तो यहां पर है मणिपुरी, नेपाली। मणिपुरी है, नेपाली है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 भाषा हो गया। इसमें 2 भाषा है। और यहाँ पर लेते हैं हम तीसरा नंबर पर, तो इसमें आता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से
टोटल कितने भाषा हो गया? तो हमें 22 भाषा देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? तो उर्दू है, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से टोटल 22 भाषा है। हम एक बार नक्शा से देख लेते हैं। तो पहला क्या है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी और बंगाली, असमी, उड़िया और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो क्या कहेंगे? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इस तरह से टोटल कितने भाषा हो जा रही है? तो टोटल भाषा यह 13 हो रही है। इसके बाद अब क्या कहेंगे? तो उर्दू है, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितने भाषा हो रही है? टोटल 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कितने भाषा को रखा गया है? याद रखिएगा, 22 भाषा को संविधान में दर्ज किया गया है, संविधान में। अब इसका शॉर्ट नाम चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। के से क्या हो जाएगा? कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? तो सिंधी हो जाएंगे, एस से सिंधी हो जाएगा। पी से लिख देंगे पंजाबी, पी से क्या होगा? पंजाबी। एच से क्या हो जाएगा? तो एच से लिखेगा हिंदी, हिंदी हो जाएगा। और क्या है? बी, बी से क्या लिखेगा? बंगाली, बंगाली, बंगाली भाषा है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? असामी, असामी, असामी भाषा हो जाएगा। असामी। यू है, यू उड़िया, तो यू से क्या चलेगा? उड़िया भाषा चलता है, उड़िया भाषा। उड़िया के बाद क्या आता है? कहाँ है? ये गुजरात है, तो गुजरात में क्या चलता है? गुजराती, जिसे क्या मानिएगा? गुजराती, गुजराती, गुजराती। इसके बाद क्या है? एम से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या चलता है? मराठी, मराठी, मराठी भाषा चलता है। कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा क्या है? तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा है कर्नाटक में। इसके बाद तेलंगाना कहते हैं, तो तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना टी से है, तो यहाँ चलता है तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु चलता है तेलंगाना में। इसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है? तमिल भाषा है, तमिल, तमिल भाषा है। और केरल में कौन सी भाषा चलता है? तो केरल की भाषा है मलयालम। केरल की भाषा क्या है? मलयालम, मलयालम भाषा है। तो इस तरह से टोटल भाषा लिया गया है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। और इस तरह से भी कह सकते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए, तो ये जल्दी ही आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और भारत में जो भाषा 22 बोली जाती है, ये टोटल भाषा को आपको जल्दी ही इसको याद कर लीजिएगा। और भाषा से कोई भी एग्जाम हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे 150 के पेपर में 1 नंबर समझ लीजिए। इतना याद करते हैं तो कवर हो जाता है। तो हमें क्या है? और इस संविधान के 8वें